सत्शब्द रखाने का मंच है, जिससे यह जीव समझ पाए कि हम यहाँ क्यों आए हैं, इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है और कब से आए। तो सतगुरु कह रहे हैं, सतगुरु अपने शब्द में बोल रहे हैं, जबकि सतगुरु हर युग में एक बार आते हैं। सतयुग में सुग्रीव नाम से, त्रेता और द्वापर में मुनिंद्र और करुणामय नाम से। आवाज आप लोगों तक पहुंच रहा है भैया? तो तुम्हें लग रहा है दुनिया पहुंच एक बार आते हैं। सतयुग में सुग्रीव नाम से, त्रेता द्वापर में मुनिंद्र और करुणामय नाम से, कलयुग में कबीर नाम से। आज से लगभग 6 साल पहले और उन्होंने सत्संग का उद्घोष किया, इस जीव को बोध कराने का काफी ढंग और तरीके से प्रयास किया। फिर 200 साल बाद जो ग्रंथ का प्रमाण है, दरिया नाम से बिहार प्रांत में है, और उन्होंने ये बताया कि हमें कबीर काशी में रहो, एक ब्रह्म दुधारा शरीर है, यहाँ दरिया महादास दरिया। तो सतगुरु आते हैं इस जीव को बोध कराने के लिए। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया, अरे महाराज जी, अपने शब्द में कहा कि तू पंछी हो अगर हमारा, सैर करत यहाँ आए बुलावा। अरे जी, तू अगर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ सैर करने के लिए और आकर के भूल गया, मान लिया कि यही मेरा घर है, यही मेरा देश है, यही सब कुछ है। ये गलत है। इस चीज को सतगुरु ने बोध कराया। जिस समय मैं कोशिश कर रहा हूं इतने सरल शब्द में आपको बताएं कि सतगुरु की बात को आप समझ जाए। जब सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि यहाँ ज्ञानी भी बैठे हैं, कम जानने वाले भी बैठे हैं और महान संत भी लोग बैठे हुए हैं। उस सत ब्रह्म के, सतगुरु के बताने के अनुसार 17 अंश हुए। उस सत ब्रह्म के 17 अंश हुए। जैसा कि बता रहे हैं कि 17 अंश वंश पुरुषोत्तम प्रथम निरंजन भाई, सहज स्वभाव शिव संतोषी क्षमा सार भाई, दर्शन दर्शन पूर्ण दयाल सूक्ष्म वेद की वाणी, प्रेम प्रीति अमर अचित धीरज सुबुद्धि को खाने, सुकृत सदगुरुवाद बोध जब जनने पुरुष द्वार। ये 17 अंश हुए। उस 17 अंश में प्रथम अंश निरंजन साहब हुआ। निरंजन साहब 72 युगों तक उस ब्रह्म के साथ रहे और उनके सेवा में मिल गए। उनकी इच्छा हुई कि अलग सृष्टि का निर्माण किया जाए, क्योंकि सतब्रह्म ने वेद और शास्त्र पुराण में
तीन लोक की बात बताई है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सूर्य लोक, नर लोक, नाग लोक, लेकिन सदगुरु ने चौथा लोक बताया। उस चौथा लोक का नाम अमर लोक है, सत्यलोक। यह जीव जो है अमर लोक का, और आकर के यहाँ जड़ा मरण के चक्कर में फंस गए। 72 युगों बाद उस निरंजन की इच्छा हुई कि अलग से सृष्टि की रचना की जाए। तो इस तीन लोक की रचना हुई, जिसमें 4 प्रकार की सृष्टियां बने: अंडोल, पिंडोल, मुखमल, अंचल। यानी भूमि पर चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, परपंख वाला, और जल में रहने वाला। तो ये 4 प्रकार की सृष्टि की रचना हुई, और इस सृष्टि में इस तीन लोक का निर्माण हुआ। इस तीन लोक में थोड़ा सा उस माइक पर दीजिए महाराज, उसको दीजिए थोड़ा, तो बहुत। इस तीन लोक का जो निर्माण हुआ, इस तीन लोक का निर्माण हुआ, और उस सतब्रह्म ने हम वस्तु कर दी कि ठीक है, आप सृष्टि का निर्माण करें। सृष्टि का निर्माण हुआ, जिसमें प्रकार तो मैंने बताइए थे, 4 प्रकार की सृष्टि बनी: अंडुल, पिंडुल, मुखमल, अंचल। और सारी सृष्टि की निर्माण हो गई, सृष्टि पूरा बन के तैयार हो गया। लेकिन चलमान नहीं रहा। जैसे मूर्तियां राम की, कृष्ण की, हनुमान की वगैरह देवी देवताओं की मूर्तियां बन जाती है, आप देखेंगे कि चाहे राम की जहां भी मूर्ति बनी हो, हर आदमी पहचान जाता है कि ये राम है, राम की मूर्ति है। हर आदमी पहचान जाता है कि हनुमान की मूर्ति है, शंकर की मूर्ति है, यह जो है अमुक देवी देवता की मूर्ति। उसी तरह से ये 84 लाख प्रकार की मूर्तियां बन गई। इस 84 लाख प्रकार की मूर्तियों में से एक हम लोग हैं मानव। सृष्टि तो बन गई, लेकिन चलमान नहीं रहा, अस्थूल था। जिस तरह से अन्य मूर्तियां हैं, राम, कृष्ण वगैरह वगैरह वगैरह, उसी तरह से फिर निरंजन साहब ने उस सतब्रह्म से जाकर के निवेदन किया, हे सतब्रह्म, मैंने सृष्टि का निर्माण कर दिया, अब जो है कुछ जीवों को भेजा जाए कि जो उस सृष्टि के निर्माण को देखे, इस तीन लोक को देखे। सतब्रह्म ने यह वस्तु कर दी, ठीक है, और वहां से हम सभी जीव जो है अमर लोग छोड़ करके यहाँ जब जीव आया तो ये देखा कि पंख वाला, जल में तैरने वाला, जमीन पर दौड़ने वाला, नाना प्रकार की जो मूर्तियां देखा, उसमें प्रवेश करने लगा, जो जिसको पसंद आया।
प्रवेश किया, उड़ने लगा। जल वाले में प्रवेश किया, तैरने लगा। और इस भूमंडल पर चलने वाले में प्रवेश किया तो चलने लगा। इस तरह से हम सभी जीव जो है इस लोक में आ गए। अब इस जीव के साथ कितना बड़ा एक खेल हुआ। वह खेल क्या हुआ? इस तीन लोक के कर्ता ने क्या खेल किया? इस तीन लोक के कर्ता ने एक खेल कर दिया कि इसके साथ कर्म का बंधन लगा दिया। कर्म का बंधन। अब जीव तो इन सारी मूर्तियों में प्रवेश कर गया, लेकिन कर्म बंधन में बंध गया। कर्म बंधन आपको समझ रहे हैं? सतगुरु कह रहे हैं जोई जोई कर्म की ना सोई संग लागा, यहाँ धारी धारी मारे जइयो रे अभागा, जोड़ने के संग बस साधु संग त्यागा, कहे गरिया दिल कुमत गिरागा। इसको कर्म बंधन में इस जीव को बांध करके ऐसा फंसाया गया ताकि यह फिर अमर लोक न जा सके। यहीं पर जरा मरण के चक्कर में फंसा है। अब यह जीव आया, इसको सतगुरु बता रहे हैं, कह रहे हैं, इसे उद्घोष कर रहे हैं। जब इस सृष्टि में आए तो उन्होंने कहा कि हाँ जी, तू कौन हो? तू अपने आप को समझो। तो सतगुरु ने कहा कि तू पंछी हो अजरा माना। सतगुरु कह रहे हैं कि तू पंछी हो अजरा माना, सैल करत न्याय बुलाना। तू अजर हो, अमान हो, सत्यलोक के निवासी हो, यहाँ सैर करने के लिए आया और आकर के भूल गया, मान लिया कि यही मेरा घर है, यही मेरा सब कुछ। ये गलत है। इस भूल को बोध कराने के लिए सतगुरु हम तुम में आते हैं और इस जीव को कोशिश करते हैं कि यह बोध करे। सतगुरु ने अपने संदेश में कहा कि पाखंड धर्म तेजो बहु करवा, है सत धर्म करारा। कह रहे हैं कि जितने पाखंड धर्म हैं उनका परित्याग करो और सत धर्म को अपनाओ। सत धर्म क्या है इसको जानना है। आज तमाम देश में तरह तरह की बातें निकल रही हैं और जिसमें बार सनातन 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 कहा जा रहा है। सनातन क्या है? सनातन वह है जो सत्य है। जो सत्य है वही सनातन है। सत्य क्या है इसको जानना है। सतगुरु ने कहा कि भेद पढ़ा पर भेद न जाना, ताते जम के हाथ निकाला। भेद तो पढ़ लिया लेकिन भेद को नहीं जाना। तो सतगुरु भेद का बोध कराए हैं, भेद का नहीं। उन्होंने कहा कि भेद जाल जग में भैरू, आजे मुनिजन निकल गए, भेदे अरज रहा संसारा, जाल मीन जीव करे। इसके चक्कर में ना पड़ो भाई। अरे फिर दोबारा उस शब्द को बोल रहे हैं, ध्यान देने की बात है कि पाखंड धर्म तेजो बहु करवा। कह रहे हैं कि पाखंड धर्म तेजो बहु कर्मा, तेज पर त्याग करो, है सत धर्म करारा। सत धर्म को अपनाओ। अब उसके भेद में जाना है कि सत धर्म है क्या? धर्म फूल चढ़ाना, माला चढ़ाना, आरती दिखाना, ये धर्म नहीं है। इसको सतगुरु कह रहे हैं कि धर्म नहीं है। धर्म सत धर्म क्या है इसको बोध करा रहे हैं।
सभी जीव प्राणियों को इसे जानना है, इसे तो धर्म क्या है। तो सदगुरु ने कहा, मूल बात बताया कि तू धर्म को जानो। क्या धर्म को जानना है? किस तरह से जीव को फंसाया गया है। इस जीव को फंसाया गया बहुबंधन से बांधिया एक बेचारा जीव, इसको कर्म बंधन में बांध दिया गया। तो उन्होंने कहा कि इससे बचने के लिए, इस जरा मरण के चक्कर से बचने के लिए, इस आवागमन के चक्कर से बचने के लिए सदगुरु वैद वचन विश्वासा संग एक विषय पर नासा। सदगुरु वैद की जरूरत है और सतनाम रूपी दवा की जरूरत है। जब सदगुरु वैद मिलेंगे और सतनाम रूपी दवा मिलेगा और उसका सही समय पर सही नियम से, सही पद्धति परंपरा से जब उसका प्रयोग करेंगे तब यह बीमारी छूटेगी। यह बीमारी है जरा मरण, जन्म लेना और मरना, जन्म लेना मरना। यह जीव कर्म करता है और कर्म करके, कर्म के अनुसार इसको जो है पुनः जन्म हो जाता है, फिर उस चक्कर में फंस जाता है। उस चक्कर से छुटकारा पाने के लिए सदगुरु ने कहा कि सत्सत्य का आवाहन करो, उस सद्ब्रह्म की उपासना करो, सदगुरु के शरण में रहो और जो सदगुरु ने संदेश दिया है उसको समझो, उस भेद को जानो। तो सच्चाई जानना है और सच्चाई यह है, सदगुरु सब जो अपना बोल रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि जस प्यार जीव आपनो तस जीव समय प्यार, जाने संत सुबुद्धि जना जिनके विमल विचार। जिस तरह से अपना प्यारा जीव है उसी तरह से संसार के सभी जीवों को समझो, तब भक्ति समझ में आएगी। कहें कि जबलक जीव दर्द नहीं आई तबलक नाम बरस नहीं पाई। भाई जब तक जीव का दर्द इस दिल में नहीं आएगा तब तक भक्ति समझ में नहीं आएगा। इसलिए उन्होंने कहा, चिताया कि भूलो जीव बद्ध जन करहु, भूलो जीव बद्ध जन करहु, वैल के वैल जान पर हरो। वैल में बदला होता है, भूल कर भी किसी जीव का वध मत करो। यदि किसी जीव का तुम वध कर दिया तो परिणाम होगा कि उसका बदला देने के लिए पूरा तुम्हें आना पड़ेगा। समझने की बात है, क्या चक्कर फंस जाएगा। जब तू जीव का हत्या करोगे तो उसका बदला देना पड़ेगा और बदला देने के अंदर की बात सोचिए। वह क्या है कि पुनः तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा, जरा मरण के चक्कर में आना पड़ेगा। इसलिए सभी जीव प्राणियों को अपने समान समझो, यही सत्य है। सारे ग्रंथों के पढ़ने के बाद, अध्ययन करने के बाद जब उसके भेद में चलेंगे तब समझ में आएगा। भेद को जानना। जैसे एक छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, रामायण आप लोग पढ़े होंगे। रामायण में लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, ये समझने का चीज, भेद जानना।
लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा था। और चित्र में आप देखेंगे, रामायण के फोटो में देखेंगे तो दिखाई देगा कि लक्ष्मण को तीर सीना में धंसा हुआ है और लक्ष्मण बेहोश है, राम गोद में लिए हुए हैं, तीर लगा है। आप लोग देखे होंगे चित्र। अब उसके भेद में चलना है। और वह बाण कौन सा था? वह बाण था शक्ति बाण। उसका नाम था शक्ति बाण, कहा गया है शक्ति बाण। भेद यह है कि युद्ध जब चल रहा था उसमें मेघनाद जो था बहुत मायावी था। और उस रणभूमि में, ठेठ भाषा में हम बता रहे हैं, ठेठ भाषा में, ठेठ रणभूमि में उस मेघनाद को उसकी पत्नी ने तपस्या में यह प्राप्त की थी कि हमारे पति अमर हो जाए। और उन्होंने ये मांग किया था कि नीत नारी भोजन पर हरि है ताकि मार पिया पर हरि है। जो नीत नारी और भोजन का परित्याग करेगा उसी से मेरे पति मर सकते हैं, अन्यथा दूसरे किसी से नहीं मरेंगे। जो संभव नहीं है, यह संभव नहीं है, यह चीज संभव नहीं है। शास्त्र कह रहा है आहार निद्राम भय मैथुनानि सम्मानि चेतानि गृहणानि पशुना ज्ञानेन राणां वधुको विशेषी ज्ञानेन हीनां पशुभिः समानम्। यानी हम सभी जीव प्राणियों को, मानव को क्यों श्रेष्ठ माना गया? ये शास्त्र भी इस चीज को कह रहा है, हार निद्रा भय मैथुनानि सम्मान के तरह। हार निद्रा भय और मैथुन, यह चार चीज जो है इस जीव के संस्कार में है। आहार के लिए, निद्रा के लिए, आहार निद्रा भय और मैथुन के लिए कोई विद्यालय नहीं है दुनिया में कि जब से जन्म लिया है तभी से खाता है, जब से जन्म लिया है तभी से अपने आप सोता है, भयभीत रहता है बचपन से। और मैथुन इसको कोई बताता नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। इसके संस्कार में चार चीज है, लेकिन इसने भजन नहीं किया है, इसलिए इसे यह बात घुसती नहीं है, इसके दिमाग में प्रवेश नहीं करता। इसने कभी भजन नहीं किया। और जो भजन किया है संयोग से नहीं निकल पाया जीव, तो इसे मौका मिलता है और इसे फिर सद्गुरु मिल जाते हैं, फिर इसको जो है समय प्रदान हो जाता है कि ताकि यह निकल जाए। इसलिए हाँ, प्रसंग यह था जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा, मेघनाद जो है शक्ति में सोता है स्त्री, और शक्ति का अर्थ होता है स्त्री। तो स्त्री का रूप धारण करके, चूंकि इन तीन चीज का परित्याग लक्ष्मण किए थे, नींद का सोते नहीं थे, नारी लेकर के नहीं गए थे लोग, और भोजन भी नहीं करते थे, प्रसाद करते थे, तीनों का उन्होंने परित्याग किया था।
अब पूरा समय पूरा हो गया था, 1 दिन बाकी था। यदि वो समय पूरा हो जाता तो किसी के मारने से लक्ष्मण भी नहीं मरते, और उनका उस मेघनाथ को मारने के लिए नींदनार भोजन का परित्याग जरूरी था, इसलिए उन्हें शुरू से ही कर दिया। रण क्षेत्र में युद्ध के मैदान में लक्ष्मण और मेघनाथ के बीच जब युद्ध हो रहा था, उसमें अदृश्य होकर के युद्ध का रूप बदला और रंगमंच की तरह आ गया, और जिसमें सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मेघनाथ उस युद्ध भूमि में आ गया। जब वह रण क्षेत्र जो है, रणभूमि जो है रण क्षेत्र बन गया, उसमें जो है काम शक्ति जागृत हुई लक्ष्मण को, उसे देख करके, और लक्ष्मण का काम शक्ति जागृत जब हुआ, जब उसका वेग आया, सदगुरु कह रहे हैं, सदगुरु उस काम के बारे में बता रहे हैं कि काम लहर जब तन में आवे तो ज्ञान दीपक कह जाएगी। जब काम की लहर आएगी तो ज्ञान दीपक को बुझा देती है। उस रण क्षेत्र में लक्ष्मण का ज्ञान थोड़ी देर के लिए डगमगा गया, और एकाएक इन्हें ध्यान आया कि अरे यदि ऐसा कुछ हो जाता है, अनर्थ हो जाता है, तो कल हम लोग विजय नहीं जीत पाएंगे, मेघनाथ नहीं मारा जाएगा। तो उसको एक बाइक रोके, उस वेग को, जैसे आप साधारण तौर पर भी देखिए कि यदि कोई चीज वेग से चल रहा है, खूब तेज में दौड़ रहा है, उसको एकाएक ब्रेक लगा दिया जाए, तुरंत उलट गए। लक्ष्मण मूर्छित हो गए, एकाएक काम शक्ति को रोका कि नहीं ये रात हो जाएगा। जब उन्होंने रोका तो वहां मूर्छा आ गई, शरीर तक रही थी। और यह सिद्ध करता है कि जब सुषेण बैल को लंका से लाया गया, तो यदि बाण धसा होता, शरीर में धस गया होता, तो घाव का इलाज होता, मलहम पट्टी उस पर होता। लेकिन हुआ क्या? हुआ कि हिमालय की गोद से, उस हिमालय के जहाँ अति ठंडा है, शीतल है, वहां से बूटी को लाया जाए, मंगाया जाए, वह बूटी इनको पिलाया जाएगा तो ठीक हो जाएगा, ये सुशील वेद ने कहा। और लक्ष्मण को उस बूटी को लाने के लिए हनुमान गए और बूटी लाए, उस बूटी को पिलाया गया, वो भी सूर्योदय के पहले। तो इनका ताप जो है, इनका गर्मी पेट जो है, काम का बिल्कुल चढ़ा हुआ था, वैसा ये भेद है, ये भेद है। इसको सदगुरु बताने का काम, एक एग्जाम्पल मैंने दिया, एक एग्जाम्पल। तो भेद को जानना है, भेद के चक्कर में नहीं पड़ना है। समय कम है, समय नहीं है कि तमाम भेद और उपनिषदों के चक्कर में पड़ करके नहीं रे भाई। सदगुरु जो सहज योग बता रहे हैं, उस सहज योग पर चलना है, उस सहज योग को करना है। और उन्होंने यह चैलेंज देकर के कहा कि कहीं दरिया नहीं बाँची हो बिना दिए क्रमदंड, कहाँ भाग जीव जाई हो सात दीप नोक। जो कर्म करोगे उसका फल भोगना पड़ेगा, उससे बच नहीं सकते हो। कहाँ भाग कर जाओगे, कहीं बच नहीं पाओगे। इसलिए कह रहा है कि भूला जीव पथ जल करो, भूल कर भी किसी जीव का पथ मत करो, नहीं तो
उसका बदला देने के लिए, देखिए कितना सांगीन बात है, समझना है, चिंतन करना है, मनन करना है। कितनी सांगीन खेल है कि आप जीव वध करेंगे तो होगा क्या कि आपका जो लक्ष्य है अमर लोक जाने का वो नहीं होगा, आप इधर फंस जाएंगे। फिर उसको बदला देने के लिए राम ने बाली को मारा। हम रामायण की बात नहीं बोलते, हम केवल सतगुरु की वाणी बोलते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों शुरू हो गया। हम केवल सतगुरु के शब्द को बोलते हैं, हमारा ये सिद्धांत सिस्टम। लेकिन आ गया, राम ने बाली को मारा। वो स्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सजाया है उसको। चूंकि देखिए, सुग्रीव जो बाली का भाई था, सुग्रीव के पत्नी को बाली रख लिया बात जबरदस्ती, तो वो सूरत थी। और सुग्रीव को इतना मार के भगा दिया था कि गंगा पहाड़ पर जाकर के अलग रहते। और वहां एक बानरों की सेना बनाए थे, रामायण का कथा। उसमें राम की औरत को रावण लेकर चला गया। जिस राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, वह राम वन में एकदम विकल होकर के सीता के चक्कर में घूम रहे थे। इस पर सतगुरु बोल रहा है कि मोह पदार्थ है जगमांश, मोह न त्याग सके अनुरागी, मोह के कारण राम को व्याकुल नींद न आवे। इतना व्याकुल होकर के सीता को खोज रहे थे कि उनको ये समझ नहीं था कि किससे हम पूछे। वह राम जो है वन के खग मृग, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तू देखा सीता मृग नैनी। उन्होंने पशु पक्षियों से पूछना शुरू किया, ये वो है, ये 16 महाशक्तियां हैं जो इस जीव को बंधन में डाले हुए हैं। एक से एक प्रचंड है, 16 शक्तियां इस जीव के पीछे लगाई गई है, जिसमें काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, तृष्णा है, अहंकार है। इस तरह की 16 शक्तियां। और इन 16 शक्तियों जो एक सिखा रहे हैं, सतगुरु कह रहे हैं कि भाई देखिए यहाँ संत ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं, ये एक से एक तड़प नहीं तारे, जब खाड़ों का शक्कर है